Hello बच्चों, let's read the question. In a resting phase, the axonal membrane comparatively more permeables and nearly impermeables to option A sodium, potassium respectively, option B sodium, calcium respectively, option C potassium and sodium respectively, option D potassium and calcium respectively. क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो रेस्टिंग स्टेज में एक्सोनल मेम्ब्रेन होता है किसके लिए ज़्यादा परमेबल है और किसके लिए इम्परमेबल्स है। तो सबसे पहले इसके लिए की कॉन्सेप्ट समझते हैं और इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो है रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरॉन। जो रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन होता है वो पोलराइज स्टेज में होता है। तो बोल सकते हैं एट रेस्टिंग स्टेज रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। रेस्टिंग स्टेज मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल इज पोलराइज। जो मेम्ब्रेन जो होता है नर्व सेल का वो कैसा होता है, पोलराइज्ड। पोलराइज का जो मतलब होता है, जैसे एक्सॉन्स है, एक्सॉन्स का जो मेम्ब्रेन का पोलराइज का अगर मतलब समझें तो इसके अंदर की तरफ जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, और बाहर की तरफ जो चार्ज होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज होने का जो मेन रीज़न है, ये जो रीज़न होता है सबसे पहला कि एट द रेस्टिंग स्टेज जो एक्सॉन मेम्ब्रेन होता है पोटेशियम आयन के लिए ज़्यादा परमिएबल होता है। यानी पोटेशियम आयन आयन हैव हैव मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी ग्रेटर देन ग्रेटर ग्रेटर देन किससे ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन सोडियम आयन, ग्रेटर देन द सोडियम आयन। ये बोल सकते हैं सोडियम आयन के लिए नियरली इनपरमिएबल्स होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी है ये मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है। मेंटेन बाय रेस्टिंग स्टेजेस मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक्टिवली वर्क करके इसको मेंटेन करता है, इसको रेस्टिंग स्टेज को। और इस समय जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो -70 मिली वोल्ट होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज -70 मिली वोल्ट, 70 मिली वोल्ट होता है। सो आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस final answer of this questions is it is permeables to potassium ion and impermeables to sodium ion, yani option number C is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.